समय बीत जाने के बाद में कदर कीजिए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। और ऐसे ही समय होता है ग्रहण काल, जिसे सिद्धियों का त्योहार भी कहा जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2024 के पहले चंद्र ग्रहण के प्रभाव के इस राशिफल में। सूर्य और चंद्र ग्रहण, इनका हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्व कहा जाता है, क्योंकि यहां इस घटना को ज्योतिष और धर्म के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। ग्रहण की घटना धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही नजरियों से बहुत ही खास मानी जाती है। धार्मिक पहलू से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं मानते, जबकि वैज्ञानिक नजरिए से अगर देखें तो यह खगोलीय घटना है और इसका सोलर सिस्टम पे एक इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही हमारे जीवन पे महत्व क्या है, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। 25 मार्च 2024 को लगने वाला वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण ये 100 वर्ष के बाद में घटित हो रहा है और ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में लगेगा। कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है और ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि कन्या राशि में चंद्रमा, इस पर सूर्य, राहु और की दृष्टि विशेष रूप से प्रभावित करेंगी और केतु के साथ में युति ये भी अपना प्रभाव दिखाएगी। अब यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस वजह से सूतक काल मान्य नहीं होगा और कोई नियम लागू नहीं होंगे, पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं साल 2024 में किस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारी भावना, क्रिएटिविटी, मन का प्रतिनिधित्व करता है और इसके अलावा भी ये माता के साथ में हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। अब चंद्र ग्रहण 2024 के दौरान पृथ्वी यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा और अस्थायी रूप से चंद्रमा को अपने प्रकाश से ढक लेगा। ऐसे में इसका कई ज्योतिषीय और आध्यात्मिक प्रभाव भी पड़ेगा। साल 2024 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। इसमें 2 चंद्र ग्रहण है तो 2 सूर्य ग्रहण, और साल के पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत 25 मार्च 2024 को सुबह 10:23 पर होगी और दोपहर 3:02 तक रहेगी। यह चंद्र ग्रहण उत्तरा अफ्रीका या ये कहें कि उत्तरी अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, रूस, हमारे देश भारत और हमारे बीच में छोटे मोटे देश और आइलैंड जो हैं हमें छोड़ करके बाकी देशों में यह दृश्य होने वाला है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा। कहा जाता है कि जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष जब लगता है तो जीवन पर ग्रहण होता है। इंसान के जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, रोग, ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल और गति पर निर्भर करता है। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद में भी जीवन में हानि ही मिलती रहती है, जबकि कई लोगों को थोड़ी सी मेहनत में ही मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है। ग्रहण दोष, ये दोष कहलाता है, एक अशुभ योग है और जिस कुंडली में होगा उस व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद हो जाता है। उसके जीवन में न तो तरक्की होती है और ना ही आर्थिक परेशानियों से वो उबर पाता है। अज्ञानतावश उस व्यक्ति का पूरा जीवन संकटग्रस्त बीतता है। जब किसी कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु या तो फिर केतु हो तो उसे ग्रहण दोष कहा जाता है। अब ग्रहण दोष जिस भाव में बने उस भाव से संबंधित परिणाम पर वो अशुभ प्रभाव डालता है। सबसे पहले ये काल्पनिक यानी कि क्रिएटिविटी और आपको मेंटली समस्याएं देता है, बीमारियों में ग्रस्त रखता है, बुरे सपने देता है और नींद में समस्या देना शुरू कर देता है। तो वहीं वैवाहिक जीवन में भी शक और वहम पैदा होना शुरू कर जाते हैं। यहां पर 12 ही राशियों पर व्यक्तिगत जो कुंडली है आपकी, या ये कहें कि जो आपकी राशि कुंडली है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। सेहत के बारे में सतर्क सबसे ज्यादा रहिएगा, क्योंकि पुराना या कोई नया स्वास्थ्य समस्या जो है वो इस समय में उभर करके सामने आ सकती है। हालांकि ये छोटी मोटी समस्या होगी जो थोड़ी सावधानी से आप रखें या फिर थोड़ा सा अगर ट्रीटमेंट लें तो उससे ठीक भी हो जाएंगी। और इस समस्या से निपटने के लिए मेष राशि को अपने समय, ध्यान और वित्त की आवश्यकता हो सकती है। इस अवधि में यदि आप किसी भी कानूनी मामले का सामना कर रहे हैं तो आपको सावधानी पूर्वक सही से प्लानिंग करते हुए या ये कहें कि सही सलाहकार की इस समय में जरूरत पड़ सकती है। एक बैकअप प्लान या प्लान बी जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि
यही संभावना है कि परिणाम जो है वो आपके पक्ष में ना हो और जिस कारण आपको निराशा मिल सकती है। उपाय के तौर पे छोटा सा काम करना है। इस दौरान शनि यंत्र या फिर नवग्रह यंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो चंद्र ग्रहण की अवधि ये जो है ये आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकती है और इस दौरान ऐसी आशंका जताई जाएगी कि आपके रोमांटिक जीवन में असहमति या तो फिर बहस उत्पन्न हो सकती है। इस कारण आपका पार्टनर आपसे कुछ समय के लिए नाराज भी होगा और बातचीत भी बंद हो सकती है थोड़े समय के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक सुंदर रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोशिश करनी जरूरी है। अपने पार्टनर की भावनाओं को चोट ना पहुंचाने की कोशिश जरूरी है। बहस करने के बजाय समझौता कर लेना यह ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सॉन्ग राइटिंग करते हैं, इनके काम करने वाले जो लोग हैं, ये ग्रहों की चाल के कारण अस्थायी रुकावटों का भी सामना करने वाले हैं। यहां पर उपाय के तौर पे शुक्र यंत्र, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चंद्र ग्रहण की जो अवधि है ये नया घर या वाहन ये लेने के लिए शुभ नहीं है और इस अवधि में किसी भी रियल एस्टेट संबंधी डील अगर आप करने वाले हैं तो थोड़ा इंतजार करके फिर आगे बढ़िएगा। आपको सलाह दे रहा हूं कि केवल शुभ समय में ही ऐसे काम करना ताकि आपको अधिक बेहतर लाभ मिल सके। आपकी कुंडली अनुसार शुभ समय के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा इस समय सड़क सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो इससे तो खास तौर पे बच करके रहना है, क्योंकि सिर्फ स्वयं का नहीं बल्कि सामने वाले का भी नुकसान कर सकते हो और लीगल मैटर में बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। उपाय के तौर पे हनुमान यंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं या तो फिर विचित्र वीर हनुमान कवच आप धारण कर सकते हैं। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो ये जो अवधि है अपनी बातचीत के तरीके पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने वाला समय है। आप क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, इसके प्रति सचेत रहने का समय है, वरना आपको अपनी भाषा के कारण ही बड़े नुकसान सामने आ सकते हैं। और करंट समय को अगर देखें, ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपके लिए जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कितना कहना चाहिए है, कहां कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए और किससे कहना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, वरना बाद में पछतावा होगा और कभी कभी चीजों को ठीक करने की कोशिश भी आप करोगे तो वो भी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए बेहतर है कि सोचें, आत्मनिरीक्षण करें, फिर अपनी बात सामने रखें। उपाय के तौर पे अपने कार्यस्थल में बुध यंत्र आपको अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। बुध को और आपकी वाणी या संचार को मजबूत करने के लिए यह सबसे ज्यादा सही उपाय रह सकता है और आपके आने वाले समय में नए अवसर भी आपके लिए उत्पन्न करने का काम करेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो ये चंद्र ग्रहण के दौरान वित्त और धन के बारे में थोड़ा आपको कॉशियस रहना है, या ये कहूं थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। ये एक ऐसी अवधि होगी जब आपको अपने खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जिसके कारण आपकी बचत भी इस समय में प्रभावित हो सकती है और बचत बढ़ने पर रोक भी लग सकती है। आपकी सबसे ज्यादा ये कहें कि खर्च करने की जो जगह होगी, या ये कहें कि आपकी जो प्रवृत्ति है इस समय में खर्च करने की, वो नुकसान पहुंचाने वाली ज्यादा रहेगी और लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ आपकी खर्च ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय के दौरान सिंह राशि वालों के लिए कम खर्च करना और जितना संभव हो उतना बचाने की कोशिश करना, यही बुद्धिमानी का काम होगा। उपाय के तौर पे अष्टलक्ष्मी यंत्र, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अधिक प्रचुरता और धन का आशीर्वाद ये यंत्र आपको दे सकता है। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो ये चंद्र ग्रहण की अवधि जो है स्वास्थ्य को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है। हालांकि उचित सावधानी से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रख लेंगे और कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती है जो आपकी अपने बारे में और अपनी छवि के बारे में आपकी राय को प्रभावित कर सकती है। इससे आत्मविश्वास और मनोबल दोनों ही कम हो सकता है। कन्या राशि वालों को यह सलाह दे रहा हूं कि अपनी इन भावनाओं के बारे में परिवार और दोस्तों के साथ में बातचीत जरूर कीजिएगा। ध्यान रखें कि इन भावनाओं से खुद को ज्यादा परेशान ना होने दें। किसी क्रिएटिव हॉबी या एक्टिविटी में अगर शामिल हो जाएं तो और ज्यादा खुशी देगा। इस समय में
पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव ही बोलिएगा। अपने आप से प्यार करें और अपना खुद का वैल्यू जो है वो करना सीखें। उपाय के तौर पे राहु यंत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। इस समय में राहु यंत्र जो है वो सबसे ज्यादा मददगार आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो ये चंद्र ग्रहण की अवधि जो है ये चिड़चिड़ेपन और क्रोध की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न करने वाली है। आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और इस दौरान आपके लिए क्रोध जो है उस पर कंट्रोल पाना, मूड स्विंग्स पर कंट्रोल पाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो उठेंगे। रोजाना जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगेंगे। और तुला राशि वालों के दैनिक जीवन की जो डेली वर्किंग है, या ये कहें कि जिस तरीके से आप चलते थे, उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाला काम कर सकता है। तुला राशि के कुछ लोग खुद को इस समय में आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते भी देखेंगे। ध्यान करना आपको शुरू अवश्य करना चाहिए है और किसी भी आध्यात्मिक कोर्स जो होते हैं, चाहे योग प्राणायाम सीखना चाहते हो, मंत्र उच्चारण सीखना चाहते हो, तो ऐसे कोर्स जो हैं इसमें अपने आप को एनरोल करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय के तौर पे केतु यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। खास तौर पे गूढ़ विज्ञान में अगर गहराई से जाना चाहते हैं तो उसमें यह आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को चंद्र ग्रहण की अवधि में जीवन के अलग अलग, ये कह सकते हैं सेक्टर्स में, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और इस दौरान इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितनी कोशिश करते हो। इसलिए खुद पर जोर डालना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से निराशा होगी, स्ट्रेस होगा और हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। इस बाधा के खिलाफ अगर कुछ करने के आप सोच रहे हैं तो एक कदम पीछे ले लीजिए। यह सोचिए कि कैसे टैकल हो सकता है, किन लोगों की इस समय में मैं मदद ले सकता हूं। यह करना ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ समय खुद को आराम देने की कोशिश कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर सबसे ज्यादा यही होगा और चीजों को स्वाभाविक रूप से जैसे चल रहे हैं, फ्लो चल रहा है, उसी तरीके से फ्लो में चलने दीजिएगा। अगर फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि और ज्यादा परेशानियां आपको घेर सकती हैं। यहां पर आखिरकार स्थिति आपके पक्ष में बदल सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस जरूरी रहेगा। उपाय के तौर पे बृहस्पति यंत्र का उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। माना जाता है कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान और बुद्धि ये यंत्र प्रदान करता है। फिर बात आती है धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण की अवधि मानसिक स्तर में उतार चढ़ाव और ऊर्जा के स्तर में वृद्धि दे सकती है। भावनात्मक रूप से आप काफी ज्यादा इस समय में खुश रहेंगे और कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन व्यस्त दिन के बाद भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके पास इतनी ऊर्जा होगी कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस ऊर्जा को मैं अगर खर्च करूं तो कहां करूं। और इस कारण धनु राशि वालों के लिए मेहनत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल सिद्ध होगा, क्योंकि अगर ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग कर लें तो कुछ चीज बेहतर बन जाएगी, और अगर नहीं करेंगे, गलत चीजों में अपनी एनर्जी को आप डालना शुरू कर देंगे, तो उसका नेगेटिव परिणाम आपको जरूर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में खास तौर पे जो आपकी एनर्जी है उसको उपयोग करें तो इस समय में प्रॉपर्टी आपकी अवश्य बन सकती है। उपाय के तौर पे अपने घर पर सूर्य यंत्र अवश्य आप स्थापित कीजिएगा। कैरियर और पेशेवर जीवन में आपको इससे मदद मिल सकती है। फिर बात आती है मकर राशि की। तो चंद्र ग्रहण की अवधि बड़ों और आसपास के लोगों से मजबूत सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। ऑफिस और घर के कर्मचारी दोनों आपसे प्रसन्न रहेंगे और ऐसे अदालती मामले जो लंबे समय से पेंडिंग थे उनमें इस दौरान प्रगति देखी जा सकती है, लेकिन उनको जीतने के लिए और ज्यादा सावधानी, प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके ऊपर साजिश जो है वो इस समय में रची जा सकती है। मकर राशि वालों को अचानक किसी रिसर्च पर ध्यान या फिर रेकी कोर्स में रुचि विकसित हो सकती है। छिपे हुए दुश्मन भी इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश तक करेंगे, और इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। पूरी तरीके से जागरूक होना ये आज इस समय में, या ये कहें कि इस चंद्र ग्रहण की अवधि में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं अपने भी होंगे
जो इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। आपको अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट अवश्य ही धारण करना चाहिए। वो स्वयं का सेल्फ डेवलपमेंट हो, कैरियर में उन्नति हो और भाग्य का अत्यधिक साथ मिले, उसके लिए उपाय है। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण की अवधि बहुत अच्छे परिणाम लेकर के इस समय में नहीं आ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में इस बात पर बहुत बड़ा डाउट है कि चाहे इमोशनल वेलबींग की बात की जाए तो इस समय में डिप्रेशन में आप गिर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी जो आप रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट ना मिलने पर इस समय में निराशावादी ज्यादा हो जाएंगे, दुख का अनुभव ज्यादा करेंगे। सर्वश्रेष्ठ देने और महान परिणाम की उम्मीद करने के बावजूद भी आपको अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनसे कम परिणाम मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच रहे थे और जो मेहनत थी वो उस परिणाम के स्वरूप उतनी ज्यादा बेहतर नहीं सिद्ध हो पाई। यह अवधि आपकी परीक्षा ले सकती है और जिसके लिए वर्षों से एकत्र किए गए ज्ञान और बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली आवश्यकता इस समय में पड़ने वाली है। जीवन में देरी का सामान्य विषय है और दुर्भाग्य से आप इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। उपाय के तौर पे ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति यानी कि शनि के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल या फिर सफेद मिठाई इसका आप दान कर दीजिएगा। फिर बात आती है मीन राशि की। तो चंद्र ग्रहण अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि रहेगी। इस दौरान नए कोर्स हो, नए प्रोजेक्ट्स हो, उनको शुरू करेंगे और इस अवधि में आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे और अपना ज्ञान भी इस समय में और बढ़ाएंगे। इस समय में आपकी प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप इस महीने निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं और मीन राशि वाले अपने कैरियर में बेहतर प्रदर्शन करने में इस समय में जरूर अपने आप को प्रूव करेंगे। हालांकि काम पर कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अपनी समझदारी कहें, विवेकशीलता कहें, पिछले अनुभव के साथ में आप न केवल इसे सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे बल्कि इसके माध्यम से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करने में आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन साथी के साथ में अपने संबंधों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी इस समय में जरूरी होगी, वरना बिना बात ही संघर्ष जो है वो घर में आपको देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पे चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान अवश्य ही कीजिएगा, जैसे सफेद वस्त्र हो गए, चावल, शक्कर, घी, कपूर, मोती या चांदी। ये मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए राशिफल चंद्र ग्रहण का था। हमारे देश में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, सूतक नहीं मान्य होगा, पर राशि पर प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। इस बारे में जितना ज्यादा संभल करके आप चलें उतना ही बेहतर आपके लिए सिद्ध होगा। इस समय हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।